देखिए, अभी ही एक बहुत दुखद खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था, वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। लेकिन एक साल के अंदर अंदर दूसरे तेजस का एयर क्रैश हो जाना, और खासतौर से दुबई एयर शो के अंदर जहां दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे, और कहीं ना कहीं और भी जो देश आए हुए अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को शोकेस कर रहे हैं, भारत भी शोकेस कर रहा है, लेकिन यहां पर इस टाइप से इसका क्रैश होना हमारे लिए एक किस्म से एक बुरा संदेश दे गया। और लोग वहां पर जो देखेंगे, जो देश देखने आए सारे के सारे, वो क्या कहेंगे, भाई ये तो फिट नहीं है, भाई ये तो पिछले साल भी क्रैश हो गया, इस साल भी क्रैश हो गया, तो इसका तो क्रैश का रिकॉर्ड बुरा है। कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया, और साथ ही उस चर्चा का कि ये आफ्टर ऑल घटना घटित क्यों हुई। देखिए, अभी ही एक बहुत दुखद खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था, वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। बहुत ही काबिल पायलट सिलेक्ट किए जाते हैं एयर शोज़ के लिए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम दे ला क्रीम। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने आप में इसका जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन है। पिछले साल तक तो एक भी एयर क्रैश नहीं हुआ था, इतने साल की फ्लाइंग के बाद। फिर जाके जैसलमेर के ऊपर, राजस्थान के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ, और उसमें भी कोई लोग कह रहे हैं कि वो जहाज़ बच गया था, बट एयर क्रैश हुआ था। और उसके बाद ये दूसरा एयर क्रैश है। याद रहे, जहां आप इस तरह के एयर शोज़ में फ़्लाइंग करते हैं, आपको लो फ्लाइंग करनी पड़ती है और डेंजरस मनूवर्स करने पड़ते हैं टू शो ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ द पायलट एंड द एयरक्राफ्ट। दे गो ऑल आउट टू इम्प्रेस, बिकॉज दैट इज़ द एम ऑफ पुटिंग इट देयर। और लो फ्लाइंग बड़ी अनफॉरगिवेबल होती है। ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी भी टेक्निकल एरर, ज़रा सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम, और आपको रिकवरी का टाइम तो ज़ीरो होता है। मतलब पायलट कोई बचाव की कार्रवाई करे या इजेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है पायलट के लिए, और इस केस में तो वो बेचारा इजेक्ट भी नहीं कर पाया। तो क्या असली में हुआ, क्या प्रॉब्लम थी? टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साबोटाज था, पायलट एरर थी, कुछ भी हम नहीं कह सकते इस वक्त विद श्योरिटी। हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतज़ार करना होगा। बट कई लोग भारत में बड़े नाराज़ हैं, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17, चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ड फाइटर। और यहाँ जे भी एयर शो पे हमारा LCA जाता है, वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें भी JF-17 था, लेकिन आज तक 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया। वो उसको जब देखते हैं कि LCA है, वो जानते हैं कि वो सामने फीका पड़ जाएगा, और वो JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं या उड़ने नहीं देते। इस एयर शो में भी वो नहीं उड़ा है एक बार भी ये JF-17। काफ़ी ईर्ष्या है, काफ़ी जलन है। और इसमें देखिए फिर बहुत सारे ये जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयर फर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया राफाल्स के बरखिलाफ। ठीक है, कि क्योंकि राफाल कंपटीशन जीत रहा है इन कंपटीशन टू F-16, F-18, F-21 वगैरह वगैरह। तो J-10C और चाइना का J-35 वो डायरेक्ट कंपटीशन है राफाल का, तो वो उससे हार रहे हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश की उन्होंने इसको नाम खराब करने के लिए, बैड रेपुटेशन, इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए। लेकिन सच पकड़ा जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज़ में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है।
और जैसे मैंने बताया एयर शो में तो रफाल्स क्रैश हो चुके हैं, F-60s तो बहुत क्रैश हो चुके हैं, स्वीडिश जो जेट फाइटर्स हैं वो बड़े क्रैश हुए हैं, रशियन फाइटर्स क्रैश हुए हैं, दो आपस में भिड़ भी गए, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, ये क्रैश होना तकरीबन नॉर्मल बात है एयर शोज़ में, क्योंकि हाई रिस्क फ्लाइंग की जाती है, लो फ्लाइंग की जाती है। तो वी विल हैव टू अवेट आउटकम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा, जबकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाती है उसी के बाद स्पष्ट आएगा। लेकिन दुबई में लोग बड़े सस्पिशियस हैं। दोस्तों, क्या हमारा नया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस दूसरा मिग-21 बन गया है? एक साल के अंदर अंदर इस नए एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश हुआ है। 2024 के अंदर इसका पहला क्रैश हुआ था जैसलमेर के पास, जहां पायलट्स तो बच गए थे, लेकिन दुबई में जो हुआ खासतौर से 21 नवंबर को वो बहुत दुखदायक था। वहां पर दुबई एयर शो था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है, अल मखदूम एयरपोर्ट के ऊपर, और भारत का तेजस फाइटर क्रैश मैनोवरिंग करते करते क्रैश हुआ वहां पर, और धुएं की लपटें उठी, आग की लपटें उठी, आग का गुबार उठा, पायलट भी बच नहीं पाया, पायलट की भी इसमें मौत हो गई। 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ, और अब 2025 का अंत अभी हुआ नहीं कि तेजस दूसरा विमान हमने गंवा दिया। ये मुझे लगता है कि ये जो रफ्तार है, अभी तो तेजस बहुत कम बने हैं, इंजन ही पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, सब बिना खोखे के साथ ही खड़े हैं। 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना गौरव का विषय था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर दूसरे तेजस का एयर क्रैश हो जाना, और खास तौर से दुबई एयर शो के अंदर, जहां दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आए हुए थे, और कहीं ना कहीं और भी जो देश आए हुए अपने मिलिट्री डेवलपमेंट को शोकेस कर रहे हैं, भारत भी शोकेस कर रहा है, लेकिन यहां पर इस टाइप से इसका क्रैश होना हमारे लिए एक किस्म से एक बुरा संदेश दे गया। और लोग वहां पर जो देखेंगे, जो देश देखने आए सारे के सारे, वो क्या कहेंगे, भाई ये तो फिट नहीं है, भाई ये तो पिछले साल भी क्रैश हो गया, इस साल भी क्रैश हो गया, तो इसका तो क्रैश का रिकॉर्ड बुरा है। तो क्या तेजस एक दूसरा मिग-21 बन गया है? अगर 2 साल के अंदर अंदर, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर ये दूसरा क्रैश हो जाता है इसका 1 सवा साल के अंदर, तो साहब कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी शायद तेजस का इस्तेमाल, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं किया गया था, उसमें भी मिराज, मिक्स, सुखोई वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, राफेल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन लगे हुए हैं। अब मुसीबत यह है कि ये हमने एयरक्राफ्ट बना तो लिया है, लेकिन अभी तक ये रियल टाइम वॉर सिचुएशन के अंदर अनटेस्टेड एयरक्राफ्ट है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके लिए काफ़ी अफसोस व्यक्त किया गया है, और राहुल गांधी ने भी अफसोस व्यक्त किया है, आर्म फोर्सेस ने भी किया है, राजनाथ सिंह ने भी किया है। लेकिन भारत के लिए कम से कम एक बहुत ही, क्या कहते हैं कि, बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि ये क्रैश इंडिया में नहीं हुआ, ये क्रैश दुबई एयर शो के अंदर हुआ है, और इसमें 34 वर्षीय स्क्वाड्रन लीडर नमांश श्याल शहीद हो गए। जी हाँ, नमांश श्याल शहीद हो गए। वो हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले थे, उनकी पत्नी भी पायलट हैं। इस घटना से सदमा तो सबको लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी जो प्रेस्टीज होनी चाहिए थी, उस प्रेस्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर धक्का लगा है। कहने को तो अब इसकी हादसे की जांच होगी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो हो गया है, जो सेटबैक लगा है, वो बहुत बड़ा है। और ये सेटबैक अपने आप में मुझे लगता है कि भारत की तेजस की जो प्रेस्टीज है उसको भी लगा है, और 1 साल में दूसरा क्रैश होना, इस एयरक्राफ्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है, ये उसको भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। तो तेजस का क्रैश एक सदमा है भारत के लिए, भारत की एयरफोर्स के लिए, और भारत की एयरफोर्स के सपनों के लिए। साथियों, कल दुर्भाग्यवश भारत का तेजस दुबई एयर शो के अंदर क्रैश कर गया। क्रैश करने की बाद की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं, उड़ने से पहले तेजस की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं, और इसमें हमारे विंग कमांडर नमन श्याल शहीद हो गए। आज के सेशन में जिक्र है इस हेडलाइन का कि यह घटना कैसे घटित हुई, साथ साथ जिक्र है इस बात का कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया, और साथ ही उस चर्चा का कि यह आफ्टर ऑल घटना घटित क्यों हुई।
आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुबई हर साल एयर शो, हर दूसरे साल एयर शो आयोजित कराता है, जहां पर दुनिया भर के देशों को आमंत्रित किया जाता है कि वो आए, आकर के अपने फाइटर जेट्स के बारे में, हवाई जहाज के बारे में, जो भी उनके पास ऐसा है जो हवा में करतब दिखा सके, हवा में उपयोगी हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, वो आकर के अपना शो रखें। दुबई इस काम के लिए हर दूसरे साल एक एयर शो आयोजित करता है और इसका इतिहास 1989 से भी दिख रहा है। 2025 में ये हुआ है, 2027 में भी ये होने वाला था। ठीक है। इस एयर शो के अंदर भारत की तरफ से तेजस पार्टिसिपेट करने गया था। 17 से 21 नवंबर तक ये एयर शो होना था और इस एयर शो के अंदर भारत भी पार्टिसिपेट करने गया था और यहां पर 1500 एग्जीबिटर्स थे, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, 450 से ज्यादा ग्लोबल विजनरीज यहां पर आए हुए थे। दुबई के एयर शो के अंदर मतलब जो खरीदार थे, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा खरीदार यहां पर फ्लाइट्स के लिए आए हुए थे। बहुत सारे देशों ने अपने पवेलियन यहां पर लगाए हुए थे, जिनमें कनाडा, फ्लोरिडा, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये तमाम देश, उसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब भी शामिल है। यानी एक प्रकार से ये वो जगह हुई, ऐसे समझिए कि आप कहीं गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम जाते हैं, लेकिन फ्लाइट, हवाई जहाज खरीदने जाना हो, देखने जाना हो कौन सा हवाई जहाज बेहतर है, तो ऐसी चीजों के लिए एयर शो आयोजित किए जाते हैं। भारत के अंदर भी जब डिफेंस एक्सपो आयोजित होता है तो अमेरिका अपना जहाज भेजता है, रूस अपना जहाज भेजता है, दुनिया भर के देश अपने जहाज भेजते हैं। उद्देश्य ये होता है कि यहाँ आकर के हम शो दिखाएंगे, हम अपने करतब दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हम किस तरह से बेहतर हैं, अपना प्रोडक्ट शो करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, खरीदारों को समझ में आता है तो अच्छी बात है। भारत भी अपना फाइटर जेट तेजस लेकर गया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि तेजस क्यों लेकर गया था? क्योंकि तेजस भारत ने खुद बनाया है। हमारे पास तो बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं जनाब, वो हमने परचेज किए हुए हैं। ये हमारा अपना इंडिजीनियस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ तेजस है। 4.5 जनरेशन का है। जिस जनरेशन का राफेल है, उसी जनरेशन का हमने खुद से बनाया हुआ एक फाइटर जेट है और इसको हम शोकेस करने के लिए लेकर गए थे। 3 फाइटर जेट हम वहां पर पहुंचे थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई जानकारी है 16 नवंबर की। बाकायदा ये बताया हुआ है कि HAL, DRDO, कोरल टेक्नोलॉजीज, ये सब चीजें हैं जो यहां पर जा रही हैं। बताया गया कि यहां पर 4 प्राइवेट कंपनीज भी जा रही हैं। इस तरह से हमारे यहां पर 3 LCA तेजस जाएंगे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कॉम्बैट एक्टिविटीज दिखाएंगे और सूर्य किरण जो है वो एरोबेटिक एक्टिविटीज यहां पर दिखाएगा। इस तरह से हम अपनी टीम लेकर गए। हमने बाकायदा अपना पवेलियन यानी कि एक पूरा शोरूम लगाया यहां पर, ऐसे समझिए। यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो है वो भी पहुंचते हैं। HAL के द्वारा इस जानकारी को पब्लिक भी किया जाता है कि साहब हम यहां पर आ गए हैं और हमारा कार्यक्रम बढ़िया से चल रहा है। ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा इसको दिखाया जाता है और देखिए ये बहुत बड़ी बात है। भारत उन देशों में शुमार है जो अपना फाइटर जेट बना रहे हैं और फाइटर जेट बनाकर दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है और हम इसे बेचना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इन सबका उद्देश्य प्राइमरी, फ्रांस हो, यूके हो, कनाडा हो, इनका उद्देश्य है कि फाइटर जेट ना केवल खुद के पर्पस के लिए बल्कि दुनिया को बेचा जाए। दुनिया में इतने युद्ध नहीं हो रहे हैं कि हर दिन आपको फाइटर जेट की जरूरत पड़े, लेकिन खुद की सुरक्षा के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से है। जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बेचा जाता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा, ऐसे ही फाइटर जेट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये तमाम LIC की तरह से बेचे जाते हैं, आपके इंश्योरेंस की तरह से बेचे जाते हैं कि साहब ले लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्या पता युद्ध हो जाए। नहीं हो तो पड़ोसी से झगड़वा देते हैं कि चलो झगड़ा करो इनको, ताकि डर लगे तब जाकर लगे। ये बिल्कुल वैसे, ये गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, आपका ऐसे एकदम मौत से बिल्कुल छूकर आप निकले तो आपको डर लग जाता है, अरे यार जिंदगी तो बहुत कीमती है, चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं। कुछ ऐसे दुनिया में वॉर का और वॉर के साथ डिफेंस इक्विपमेंट का सेल चलता रहता है। भारत भी अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो शोकेस करने गए हैं अपनी प्रतिभा का कि देखो हमारा अपना बनाया हुआ तेजस है, हम इसको लेकर पहुंचते हैं। LCA तेजस ये रहा आपके सामने दुबई एयर शो के अंदर, ये अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं, इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी, तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाजों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब फाइटर जेट उड़ रहा है तो वो फाइटर जेट परपेंडिकुलर यूं भी उड़ जा रहा है, जमीन की तरफ भी निकल के चला जा रहा है, पलटी भी मार जा रहा है। अर्थात आप सोचिए कि जो पायलट अंदर बैठा हुआ है, उस पायलट का दिमाग कितना तीव्र होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, उसका दिमाग में बह रहे खून पर क्या कंट्रोल होगा कि वो जब इसका हवाई जहाज यूं उल्टा होकर चक्री काट रहा है, उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। आप और हम अगर एक बार चक्कर काट लें, उल्टा यूं चक्कर काट दें, उतने में ही गश खा जाएंगे
जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया, जनरल बख्शी और भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहा है। जनरल बख्शी का कहना है कि दुबई में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कल कह रहे थे कि जहाज़ का तेल लीक हो रहा है और आज ये हादसा हो गया। जनरल बख्शी का कहना है। दूसरी तरफ 20 महीने हो गए, ये दूसरा त्यारा उनका तबाह मोदी दुनिया के सामने जो है ना नंगा हो गया है। ये भी भारतीय मीडिया का कहना आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया। आज के लिए इतने मज़ीद, अगर इस तरह की मज़ीद रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।